एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का टाइम और ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी को दिखाया जाता है और तभी छत पर नंबर एक शैडो मैनर लीडर को दिखाया जाता है। तभी पीछे से कोई आवाज देते हुए कहता है, बहुत दिन हो गए नंबर 1। उसे सुन मैनर लीडर पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे साबिगांग खड़ा था। आगे से मैनर लीडर कहता है, इम्प्रेसिव। मैं अपनी कंसीलमेंट टेक्निक को फुल स्ट्रेंथ के साथ यूज कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे देख ही लिया। आगे से साबिगांग कहता है, क्या मैंने पहले ही कहा नहीं था? तुम्हारी ये स्टील्थ आर्ट मेरे सामने यूजलेस है, लेकिन फैक्ट ये है कि तुम मेरे पास डायरेक्ट आए। क्या मैं ये समझूं कि तुमने मेरा असाइन किया हुआ काम कंप्लीट कर दिया? तभी मैनर लीडर एक बोतल को साबिगांग की तरफ फेंक कर मारता है। उसको देख एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उस बोतल में एक अजीब टाइप का इंसेक्ट था जो कि उन एलियन मॉन्स्टर स्पीसीज जैसा दिख रहा था। आगे से मैनर लीडर कहता है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाया, लेकिन वो जगह हुबे और जोंगकिंग के बीच में है और वहाँ पर ह्यूमंस का आना जाना भी कम है। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अजीब है। तुमने मुझे ऐसी ही लोकेशन खोजने को कहा था जो कि इन दोनों कंडीशन से मैच करती है। एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, तो मुझे लगा हमें ढूंढने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली हमने उस जगह को जल्दी ही ढूंढ लिया। और इसका रीजन ये है कि उस जगह को देखकर सिंपली नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मुझे बताओ, आखिर वो जगह है क्या और उन सभी क्रीचर्स का क्या राज है? आगे से साबिगांग उसकी बातों को इग्नोर कर बस उस बोतल को ही देखे जा रहा था। तभी वो उस क्रिएचर को हाथ में पिचकाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम इसे नहीं समझ पाओगे। तुम इसे ऐसा समझ सकते हो कि यही सारी मुसीबत की जड़ है। आगे से साबिगांग हमें बताता है, आज से 10 साल बाद डिमन रेस इस वर्ल्ड पर अटैक कर देगी। पास्ट की बात को रियलाइज कर मुझे पता लगा डीमन इन्वेशन के साइन पहले से अपीयर होना शुरू हो गए हैं। डीमन इन्वेशन के 4-5 साल पहले सेंट्रल प्लेन में स्ट्रेंज प्लांट और एनिमल्स डिस्कवर होने लगे जिन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं था। और इन्वेशन के 2 साल पहले म्यूटेटेड बीस्ट ने ह्यूमन पर अटैक करना शुरू कर दिया। और डीमंस इन्वेशन के आधे साल पहले पीपल मिस्टीरियस डिसीज से सफर करने लगे, और ये सभी उन डीमंस की पहले से की हुई प्लानिंग की वजह से है। उन्होंने हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ माना, जैसे कि माना स्टोन, उनको पूरे सेंट्रल प्लेन में प्लांट कर दिया। उन्होंने टेराफॉर्म्स को इन्वायरमेंट में छोड़ दिया ताकि वो बैटलफील्ड को अपने फेवर में कर सके। टेराफॉर्म ये उनके टैक्टिक्स का नाम था, जो कि मुझे उनका स्लेव बनने के बाद पता चला। और मुझे ये भी पता चला कि सेंट्रल प्लेन में फर्स्ट लार्जेस्ट डायमेंशन गेट कहाँ ओपन होने वाला है। पहला लार्जेस्ट डायमेंशन गेट हुबे में ओपन हुआ और बस एक ही दिन में पूरी सिटी को खत्म कर दिया गया। मुझे पहले इस बात पर डाउट था, लेकिन अभी ये बात कंफर्म हो गई है। सेंट्रल प्लेन पहले से पोल्यूटेड हो गया है और उस कीड़े की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए साबिगांग कहता है, वेल डन नंबर 1। जो इन्फॉर्मेशन मैंने देने का प्रॉमिस किया वो जल्द ही तुम्हारे सबऑर्डिनेट को मैं दे दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सारी डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखना। तभी नंबर 1 साबिगांग को आवाज देकर कहता है, आखिर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है और तुम क्या छुपा रहे हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर तुम्हारा गोल क्या है? इसे सुन साबिगांग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगे, और इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा, तो फिर इसके बारे में सोचना छोड़ दो। और खुद से कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए जल्द ही इस एकेडमी को छोड़कर जाने की। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट दिन को दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर ड्यूंग कुछ लिख रहे थे, तभी
वाइस मास्टर कहते हैं, क्या हेवनली मार्शल टूर्नामेंट के लिए बच्चों का सिलेक्शन हो गया है? आगे से इंस्ट्रक्टर ड्यूंग कहते हैं, ऑफ कोर्स, हम एकेडमी के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को सिलेक्ट कर रहे हैं। आगे से वाइस मास्टर कहते हैं, क्या डिसाइपल योन वुक्योंग अभी भी पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहा है? इसके रिप्लाई में इंस्ट्रक्टर ड्यूंग कहते हैं, मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कहकर रिफ्यूज कर दिया कि उसे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना है। आगे से वाइस मास्टर कहते हैं, ये आजकल के सो कॉल्ड यंग मास्टर में कुछ ज़्यादा ही एरोगेंस है, लेकिन तुम सिलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करो। जैसे कि तुम्हें पता ही है, ये एकेडमी के सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल इवेंट है। आगे हमें हेवनली मार्शल टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। ये इवेंट ऑर्थोडॉक्स अलायंस की तरफ से किया जाता है, जिसमें 3 ग्रेट एकेडमीज, द व्हाइट मार्शल एकेडमी, हेवनली एकेडमी और ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी शामिल होती है। एकेडमी के सबसे टैलेंटेड कैडेट्स वहां पर गैदर होकर अपनी मार्शल स्किल को एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट करते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर ड्यूंग आगे से कहते हैं, वाइस एकेडमी मास्टर, क्या आप चाहते हो इस सभी का डिसीजन हम करें? लेकिन हेवनली मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के सिलेक्शन की जिम्मेदारी तो उसकी है। इसे सुन वाइस मास्टर कहते हैं, फालतू की चिंता मत करो। उस शॉर्ट डीमन को इस जैसे किसी भी एक्सटर्नल इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिछले 2 सालों से वो बस एक ही कमरे में बंद होकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। इस सभी को तुम उसकी परमिशन कंसिडर कर लो। तभी साबिगांग गेट से आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, अरे यार नाइस, जिन 2 लोगों को मैं ढूंढ रहा था वो दोनों लोग भी यहीं पर है। और हंसते हुए उनको गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, मेरे पास एज अ सीनियर इंस्ट्रक्टर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रपोजल है। आने वाले इस हेवनली मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में मैं मेरे कैडेट्स के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसे सुन वाइस मास्टर टेबल पर हाथ पटकते हुए कहते हैं, ये क्या बकवास कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है इस जैसी चीज के लिए मैं परमिशन दूंगा? आगे से साबिगांग कहता है, क्यों नहीं, अगर मैं जीतकर वापस आया तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। आगे से वाइस मास्टर गुस्से में कहते हैं, हेवनली मार्शल आर्ट टूर्नामेंट कोई एकेडमी की फ्रेंडली फाइट नहीं है। ये एक ग्रैंड इवेंट है जिसमें कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस के सबसे हाई रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट प्रेजेंट होंगे। हम तुम्हारे जैसे ब्रैड को वहां पर नहीं भेज सकते। आगे से साबिगांग एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर ड्यूंग बुह्यूंग, तो आपको ओरिजिनली इस काम के लिए असाइन किया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है आप इस रोल के लिए सच में क्वालिफाइड हो? एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई स्किल नहीं है और लैक ऑफ अवेयरनेस है, सिर्फ आपके पास है आपकी घटिया सी प्राइड और आपकी एज। आप किसी वॉश्ड अप ओल्ड फॉसिल से अलग नहीं हो। आने वाली यंगर जनरेशन के लिए क्या आप अपने कदम पीछे लेकर हमारे लिए जगह नहीं बना सकते? इन सभी कड़वी बातों को सुन इंस्ट्रक्टर ड्यूंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, साले हरामी, अभी तूने क्या कहा? तभी वाइस एकेडमी मास्टर उसको शांत होने को कहते हैं, जिसे सुन वो कहता है, वाइस एकेडमी मास्टर, आप क्या चाहते हो? मैं इस सभी ह्यूमिलेशन को इंड्योर कर लूं? आगे से साबिगांग उनको और भड़काते हुए कहता है, मुझे तो लगा ही था मार्शल आर्टिस्ट की वर्क उनके स्किल से की जाती है, लेकिन मुझे अभी पता चला कुछ लोग इसके लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। इसे सुन इंस्ट्रक्टर ड्यूंग गुस्से में कहते हैं, अपना मुंह बंद कर कमीने, मेरे साथ बाहर चल, मैं तुम्हारे इस घटिया से मुंह को पीसेस में स्मैश कर दूंगा। उसकी बातों को सुन साबिगांग अपने मन में कहता है, हाँ एग्जैक्टली यही रिस्पॉन्स तो मुझे चाहिए था। अगर मैं इंस्ट्रक्टर ड्यूंग को पब्लिकली हरा दूं तो चियोन सेम्यूंग को मेरी बात माननी ही पड़ेगी और मुझे हेवनली मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सुपरवाइजर रोल मिल जाएगा। टूर्नामेंट व्हाइट मार्शल एकेडमी में है, जो कि शांजी में लोकेटेड है। ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी जियांगजी में है और हमें वहां पहुंचने के लिए तकरीबन 1 मंथ लगेगा। अगर मैं रूट को थोड़ा चेंज कर दूं तो हम नंबर 1 ने जिस जगह को डिमोनिक जोन रिपोर्ट किया है वहां से जा सकते हैं।
अगर मुझे वहां पर जाकर बस वेरीफाई करना होता तो मैं वहां पर अकेला चला जाता, लेकिन ये मेरा रियल गोल नहीं है। अगर मास्टर ड्यूंग को हराने के बाद आगे से चियोन सेम्यूंग ने मुझे रोका तो मैं उसके सारे करप्शन के एविडेंस को एक्सपोज कर दूंगा। तभी अचानक से साबिगांग काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके पीछे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल कर आ रही थी। इस बात से अनजान मास्टर ड्यूंग कहते हैं, आखिर तुम अब रुके क्यों हो? मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वो इतना बोल ही पाता है तभी वो लोग कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। आगे से मास्टर ड्यूंग डरते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साबिगांग भी अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी कोई अंदर आते हुए दिखाया जाता है और वो पर्सन कहता है, बहुत दिन हो गए यहाँ पर आए हुए और मैंने कुछ अमेजिंग कन्वर्सेशन सुनी। उस पर्सन को देख साबिगांग उसे घूरने लगता है और वो पर्सन भी सीधा उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने ही कहा था कि मार्शल आर्टिस्ट की वर्थ उसके स्किल से डिटरमाइन होती है? और हंसते हुए कहता है, हाँ, एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट में इतनी तो स्पिरिट होनी ही चाहिए। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे रूमर से और मुझे तुम्हारे जैसे यंग मैन बहुत पसंद है। आगे से वाइस मास्टर और इंस्ट्रक्टर ड्यूंग शॉक्ड होकर बस उसको देखे ही जा रहे थे। तभी उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, वो है ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का मोस्ट सीनियर स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर, एक्टिंग एकेडमी मास्टर, डिवाइन शैडो स्वॉर्डमैन सांग पिलजी। तभी वाइस मास्टर कहते हैं, सर आप यहाँ पर कैसे आए? इसे सुन सांग पिलजी कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? इंस्ट्रक्टर चियोंग, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी? आगे से वॉइस मास्टर अपने मन में कहता है, आखिर ये सडनली यहाँ पर क्या कर रहा है? आगे से मास्टर सांगपिल जी कहते हैं, रिलैक्स करो, मैं तो जोक कर रहा था, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे सुन वाइस मास्टर अपने मन में कहता है, इस पर्सन को कैडेट्स को टीच करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ ऑब्सेस्ड है खुद की स्वॉर्डमैनशिप को ट्रेन करने के लिए। ये पर्सन सिर्फ एक सिंगल माइंडेड मार्शल आर्ट मेनियाक है। तभी योन अपने मन में कहता है, रिग्रेशन के बाद मैं जितने भी मार्शल आर्टिस्ट से मिला उन सब में से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो कि मेरे सामने खड़ा है। आगे से मास्टर सांगपिल जी कहते हैं, मैं बाहर कुछ फ्रेश एयर लेने को आया था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया जो रूमर्स एकेडमी में सर्कुलेट हो रही है उनको चेक करने का। मैंने सुना कि तुम लोग हेवनली मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्या ये सच है? इसे सुन वाइस मास्टर घबराते हुए कहता है, हाँ ये बात सच है। आगे से साबिगांग अपने मन में कहता है, ये पर्सन सडनली यहाँ पर आया और अपनी डिमांड स्टार्ट कर दी। तभी मास्टर सांगपिल जी कहते हैं, इंस्ट्रक्टर साबिगांग, तो तुम एकेडमी को हेवनली मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो? आगे से साबिगांग कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ सुपरवाइजर ही नहीं, मैं पर्सनली कैडेट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसे सुन मास्टर सांगपिल जी हंसते हुए कहते हैं, क्या ही मजाक है? क्या तुम कहना चाहते हो तुम्हारे ट्रेन किए हुए कैडेट्स मेरी एकेडमी के टॉप इलाइट्स को सरपास कर सकते हैं? आगे से साबिगांग भी एक कोल्ड लुक देते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। इसे सुन मास्टर सांगपिल जी मुस्कुराकर कहते हैं, लेकिन तुम्हें तो सीनियर इंस्ट्रक्टर बने सिर्फ कुछ महीने हुए हैं, तुम क्या इतना रिकलेसली ऑफिशियल इवेंट में इंटर होना चाहते हो? और ये एक अनरीजनेबल डिमांड है। लेकिन तुम्हारा पॉइंट मार्शल स्किल ही ट्रू क्वालिफिकेशन है मार्शल आर्ट की, इसमें थोड़ा वजन है। तो फिर हम ऐसा करेंगे, उन सभी कैडेट्स के बीच में एक एकेडमी पब्लिक मार्शल आर्ट कंपटीशन कराते हैं। वो जो ओरिजिनली सिलेक्टेड है उनकी फाइट साबिगांग के कैडेट्स के साथ। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या ये बात सच में इंटरेस्टिंग नहीं है इंस्ट्रक्टर साबिगांग? अगर तुम अपने कैडेट्स को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर मुझे लगता है वो लोग सच में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट होंगे।